नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं संचल राजपूत। आइए डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। रविदास जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा ने हुड्डा पर लगाया निशाना। स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर गर्ल्स स्कूल में बांटी एल्बेंडाजोल की गोलियां। वैश्य कॉलेज में महिला पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा जागरूकता पर व्याख्यान आयोजित। बच्चों को निमोनिया के लक्षण दिखाई देते ही डॉक्टर से सलाह लें, कहा डॉक्टर रीटा ने। ज़ी-लिटरा वैली स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में छात्रों की प्रस्तुतियों ने समा बांधा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्ढा ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी ने अपनी नीतियों के कारण जीत हासिल की है और अब निकाय चुनाव में भी बीजेपी जीत हासिल करेगी। मिड्ढा रविदास जयंती की पूर्व संध्या पर भिवानी में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बुखला चुकी है और बार बार बैलेट पेपर से चुनाव करने की बात बोल रही है। आम आदमी पार्टी पर उन्होंने कहा कि केजरीवाल बिना सत्ता के नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने पंजाब के विधायकों की बैठक ले रखी है। रविदास जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्ढा ने गुरु रविदास को सिमरन करते हुए कहा कि उन्होंने जाति पाति के भेदभाव को खत्म करने के लिए काम किया। गुरु रविदास सामाजिक समानता व भक्ति के प्रति समर्पित व्यक्ति थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मिड्ढा ने कहा कि आज कांग्रेस बौखला चुकी है और बार बार बैलेट पेपर से चुनाव करने की बात बोल रही है, जिसे आज चुनाव आयोग ने ठुकरा दिया। कांग्रेस जब कहीं जीत हासिल करती है वह ऐसा नहीं बोलती, लेकिन जब हार जाती है तब उन्हें बैलेट पेपर याद आते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर भी डिप्टी स्पीकर ने कहा कि बेशक हुड्डा दूसरी पार्टी से संबंध रखते हैं, लेकिन वे राजनेता हैं और आपस में किसी का हालचाल जानना अच्छी बात है। अगर हुड्डा बीजेपी में आना चाहें तो उनका स्वागत है। मिड्ढा ने कहा बीजेपी नेता अनिल विज द्वारा अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़े करने व पार्टी अध्यक्ष द्वारा उन्हें नोटिस देने पर प्रतिक्रियाओं देते हुए कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और पार्टी सुलझा लेगी। जींद के विधायक और हरियाणा सरकार में डिप्टी स्पीकर हमारे बड़े भाई डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जी, उनके साथ हमारे भिवानी मेंदरगढ़ से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी के सुपुत्र मोहित जी और मेरे जितने साथी यहाँ पहुँचे हैं, दर्शन मिड्ढा जी, ब्रजेश तलवार जी, संजय दुबा जी, संजय कामरा जी, आशु कामरा जी, अर्जुन मिड्ढा जी, विजय सिंह मार जी और मंच संचालन कर रहे राजू मेहरा जी, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा, कार्यक्रम में बुलाया और साथ में धन्यवाद करता हूँ मिड्ढा जी का कि इतना कीमती समय में से आप निकाल कर हमारे बीच पहुंचे आशीर्वाद देने के लिए। आपका साहब आभार प्रकट करते हैं और हमारे सामने बैठे माताओं का, बुजुर्गों का, बच्चों का धन्यवाद करते हैं कि आप सभी इस कार्यक्रम में पहुंचे। मैं बताना चाहूँगा संत गुरु रविदास जी, मैं उसी वार्ड से बिलोंग करता हूँ, वार्ड नंबर 8 से पार्षद। पिछली योजना मैं रहा, इस योजना मेरी धर्मपत्नी है। वार्ड नंबर 8 में जो रविदास मंदिर है वे खूबी सभी जाते हैं वहाँ पे, और जो मेरा वार्ड है वो 36 बिरादरी का वार्ड है, मैं बताना चाहूँगा। और जो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने स्लोगन दिया था, संघर्ष करो, संगठित रहो और शिक्षित बनो, ये पूरा वार्ड हमारा जो रविदास मंदिर में शिक्षित समाज आगे बढ़ता जा रहा है। राजू भाई ने कहा कि कहाँ शराब के ठेके होते थे, पर मैं बताना चाहूँगा कि हमारे वार्ड ने पूरे भिवानी शहर से खासकर IAS IPS पता नहीं किस किस पद पे यहाँ से लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को सुनकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा राजू मेहरा जी, जो आपने मांग रखी हमारे चौधरी धर्मवीर सिंह जी से, मैं यकीन दिलाता हूँ कि मोहित भाई यहाँ बैठे हैं, आपकी एक भी मांग अधूरी नहीं रहेगी। जो भी मांग आपकी अधूरी होगी हम कंधे से कंधा मिलाकर, और हमारे बीच जो डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जी पहुंचे हैं उनको भी मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, बिरादरी के लिए, समाज के लिए आप यहाँ पहुंचे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा देके जाइएगा जो कि एक निशान रहे, पहचान रहे। देखिए, संत गुरु शिरोमणि गुरु रविदास जी के जयंती के अवसर पर मैं तो यही कहूँगा कि हमारे संतों ने उस समय
जन्म लिया जब हमारा हिंदुस्तान कर्तृत्वों की तरफ था। उन्होंने ऐसे ऐसी परेशानियों का उस समय सामना किया, समाज को ऐसा सब कुछ सही राह बताने का काम किया जिस समय जाति पाति इन सब चीज़ों का अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रबल वो चल रही थी। लेकिन उस समय एक अच्छा संदेश देकर सबके लोगों को एक शांति की तरफ ले जाने का काम किया, भाइयों में भाईचारा बनाने का काम किया। जो बंटवारे की तरफ बढ़ रहे, जाति पाति का ऊंच नीच का भेदभाव उसमें बहुत ज़्यादा था। उस समय ऐसे संतों ने जन्म लिया और मैं ये कहूँगा कि इन्हीं संतों की बदौलत आज हमारा धर्म, हमारा आपस में समाज जो एक साथ जुड़ा हुआ है, एक साथ बना हुआ है, ये उसका सबसे मुख्य कारण है। सर पहले हरियाणा, उसके बाद बड़ा कारण इसका ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब जी ने जो नीतियाँ बनाई, आज आप देखिए कि हमारा देश आर्थिक स्थिति में 5वें नंबर पर है और आने वाले समय में संसार में 3रे नंबर पर हमारा देश होगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वहीं पर मैं ये कहूँगा कि हरियाणा में भी आप देखिए किस प्रकार से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का काम किया, क्योंकि जनता ने एक मोहर लगाने का काम किया जो विकास की दृष्टि से, एजुकेशन की दृष्टि से, हर दृष्टि से जनता ने ये पाया कि ये सरकार बिल्कुल काबिलियत है। और उसी प्रकार से केंद्र में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का जो अवसर प्राप्त हुआ, कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उनकी नीतियों पर काम किया। और मैं ये कहूँगा कि आज आपके समक्ष है कि हिंदुस्तान का पूरे संसार के नक्शे में एक नाम है। जो हमारे भाई विदेश में रहते हैं, आज उन्हें बड़े ही प्यार से, बड़े ही एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इसका कारण हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनकी नीतियाँ। हरियाणा में जिस प्रकार से पहले हरियाणा में, फिर महाराष्ट्र में, फिर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने अपना डंका साबित किया, इस प्रकार से निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी हर निकाय चुनाव, चाहे मेयर का है या कहीं पे चेयरमैन का है, सब जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जो नीचे से लेकर ऊपर तक चलता है। सर ढोल की प्रक्रिया कानून लाने की बात है, सब कानून लाए। देखिए, इस मामले के अंदर कानून तो लाया ही जाना चाहिए। और जो हमारे भाई ये कहते हैं गलत प्रक्रिया से विदेश में जाते हैं, चलिए ये भी आज मैं ये कहूँगा कि आज उन लोगों को कम से कम यहाँ भेजा जा रहा है, ये भी एक कारण है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनकी नीतियाँ, कि हमारे जो लोग वहाँ पे चले गए उन्हें वापस सह सलामती से यहाँ भेजा जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। सर अनिल विज जी को नोटिस जो है वो जारी किया है, लगातार वो बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, ये पारिवारिक मामला है, इसको परिवार में बैठ के सुलझाया जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर भिवानी के राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा छात्राओं को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई। इस अवसर पर मौजूद प्रधान चिकित्सा अधिकारी बलवान सिंह ने स्वयं भी ये गोली खाई। उन्होंने बताया कि सभी सरकारी व अर्ध सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, ITI, प्राइवेट व सरकारी कॉलेज तथा पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों के अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में भी यह गोली दी जाएगी। प्रधान चिकित्सा अधिकारी बलवान सिंह ने कहा कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं। इनकी वजह से आज हमारा प्रदेश देश व विदेशों में सबसे आगे रहता है। इसलिए 1 से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल गोली खाना आवश्यक है। पेट में कीड़े होने की वजह से बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास रुक जाता है। कन्या स्कूल की प्राचार्य ने बताया कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर 1 से 19 वर्ष आयु के बच्चों को कृमि मुक्त करने के लिए निर्धारित किया गया है। यह टैबलेट जिन बच्चों में खून की कमी, उल्टी, दस्त, कमजोरी, पेट दर्द आदि समस्याएं होती हैं, उन सभी को यह टैबलेट लेने से समस्याएं दूर करने में 100% लाभदायक होती है। जिले के प्रत्येक स्कूल व गर्भवती महिलाओं को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। वर्मिंग डे है, जिसको हिंदी में भी कृमि निवारण दिवस बोलते हैं, नेशनल कृमि दिवस, जिससे बच्चे के पेट में कीड़े हो जाते हैं, उसके कारण आज दिवस मनाया जाता है। उसके निवारण के लिए आज पूरा नेशनल प्रोग्राम है। और आज भिवानी में हमारे यहीं स्कूल में एक प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम में क्योंकि इस बच्चे बड़े भी हैं और छोटे भी बच्चे हैं, 1 साल से 5 साल तक भी, और 6 साल से 19 बच्चे तक। लेकिन टारगेट हमारा भिवानी में 4,31,851 है। और ये खासकर फोकस हमारा रेलवे स्टेशन जैसे भाई सलम एरिया और जो भी अपने झोपड़पट्टी के उसमें है। और क्योंकि उनके सबसे बड़ा तो वहीं का टारगेट होता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो
क्योंकि बच्चे एल्बेंडाजोल जो टेबलेट एक ही सिंगल टेबलेट देनी होती है वो तो दे ही देते हैं, लेकिन ख़ासकर जैसे रेलवे स्टेशन पर रहते हैं भाई, जैसे भीख मांगने वाले भी रहते हैं, स्लम एरिया में भी लोग रहते हैं, उनके लिए, क्योंकि इसके कारण जो अपना जो कर्मी होता है पेट में, जो भाई उसको हम एल्बेंडाजोल देते हैं, उसके कारण काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं, जैसे एचबी कम हो जाता है, बच्चे को भूख कम लगती है, और यदि उसमें दिमाग में चला जाए उसको तो दौरे भी पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आज हम इसको ये दिवस मना रहे हैं। लगने की है सबसे बड़ी तो टारगेट हमारा, तो वैसे तो आज तो टारगेट है 4,31,885 है पूरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, स्कूलों में खासकर प्राइमरी स्कूल में भी, हायर सेकेंडरी स्कूलों में भी है, वो पूरा टारगेट है, वैसे तो भिवानी में चल ही रहा है। आज दिनांक 11/2/2025 को विद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय कृमि दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें विद्यालय स्तर पर सिविल हॉस्पिटल से स्वास्थ्य विभाग की टीम बच्चों का स्वास्थ्य चेक करने और उनको अल्बेंडाजोल की टैबलेट देकर बच्चों में संदेश देना चाहती हैं कि बच्चे नियमित समय पर ये दवा का सेवन करें, ताकि बच्चों का स्वास्थ्य लाभ हो, बच्चों का खून ठीक तरीके से बने, और यदि बॉडी में बच्चों के खून होता है तो वो बच्चे पढ़ाई में भी अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। ये राष्ट्रीय सरकार की बहुत अच्छी नीति है। इससे पहले हमने देखा है कि बच्चे प्रेयर में थोड़ा चक्कर आना, थोड़ी वीकनेस होना महसूस करते थे, लेकिन जब से कृमि दिवस मनाया जा रहा है और इससे बच्चे जुड़े हैं तो उनकी इस समस्या में भी काफ़ी हद तक सुधार आया है, बच्चों को स्वास्थ्य अच्छा हुआ है। इस कारण विद्यालय स्तर पर भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य टीम के साथ मिलकर सहभागिता के साथ इसको पूर्ण किया जा रहा है, और हम बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और देश के स्वर्ण भविष्य की कामना करते हैं। वैश्य कॉलेज के महिला प्रकोष्ठ एवं जिला पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में किया गया 112 ऐप पर महिला सुरक्षा जागरूकता विषय पर विस्तार व्याख्यान में मुख्य वक्ता के रूप में जिला पुलिस से दुर्गा शक्ति की हेड कांस्टेबल मंजू रानी ने शिरकत की। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय गोयल ने कहा कि हम छोटी छोटी बातों से सचेत रहकर क्राइम का शिकार होने से बच सकते हैं। दुर्गा शक्ति की हेड कांस्टेबल मंजू रानी ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के लिए 112 सहायता के साथ साथ प्रिक मॉनिटरिंग की सुविधा शुरू की गई है, जिसका उपयोग हर महिला आपातकालीन स्थिति में कर सकती है। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता दुर्गा शक्ति की हेड कांस्टेबल मंजू रानी ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के लिए 112 सहायता के साथ साथ प्रिक मॉनिटरिंग की सुविधा शुरू की गई है, जिसका उपयोग हर महिला आपातकालीन स्थिति में कर सकती है। उन्होंने बताया कि कोई भी कामकाजी महिला जब भी घर से निकलती है तो वह पुलिस की ट्रिप मॉनिटरिंग सुविधा का लाभ उठा सकती है, ताकि महिला अपराध से बच सके। उन्होंने पुलिस विभाग द्वारा आपातकालीन स्थिति में सहायता के लिए जारी महिलाओं के लिए 1091, बच्चों के लिए 1098, कंट्रोल रूम के लिए 100, एम्बुलेंस के लिए 108 व डायल 112 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। महिला प्रकोष्ठ की संयोजक डॉक्टर वंदना वत्स ने कहा कि महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्हें निवारण व रोकथाम के लिए ठोस कदम सुझाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को महिला अपराध के प्रति सजग रहना होगा, तभी बेटियां सुरक्षित हो सकेंगी। पुलिस में बतौर ESC दुर्गा शक्ति पे तैनात हूँ। आज मैंने वैश्य कॉलेज में ट्रिप मॉनिटरिंग के बारे में लड़कियों को बताया। जैसा कि ट्रिप मॉनिटरिंग कैसे की जाती है उसका एग्जाम्पल प्रैक्टिकल करके दिखाया। बार बार मैं कॉलेज में आती रहती हूँ, हर दिन मैं ये छोटे छोटे प्रोग्राम करके मैं लड़कियों को अवेयरनेस करवाती रहती हूँ। धन्यवाद। हाँ कि 112 पे कॉल करते हैं तो ये कह रहे पुलिस हेल्प के लिए 8 दबाते हैं, फिर ये कहते हैं पर हमारी कॉल पंचकुला कनेक्ट हो जाती है। उसके बाद वो कहते हैं कि आपको क्या हेल्प चाहिए, एड्रेस पूछते हैं, एट द प्रेजेंट जो जहाँ पे खड़े हो वहाँ का एड्रेस पूछते हैं। टोटल ब्यौरा लेने के बाद वो पूछते हैं कि आपको क्या दिक्कत है, वो पूछते हैं कि कौन बंदा पीछा कर रहा है या फिर आप सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हो तो हमें क्या हेल्प कर सकते हैं आपकी। तो वो बताएगी कि सर मैं कोई लड़का मेरा पीछा कर रहा है या फिर कुछ बंदे मेरा पिछले 1 महीने से पीछा कर रहा है। उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती लड़कियों को। उसी टाइम वो 112 पे कॉल करते हैं और वो जैसे कि वहाँ से ERV लगवा दी जाती है पंचकुला से, हम तुरंत 7 से 10 मिनट में लड़की के पास पहुँच जाते हैं। जी हमारे पास 11:33 पे एक इवेंट प्राप्त हुई थी
कि खुशी नाम की लड़की की, जिन्होंने बताया कि भी मेरा कोई लड़का पीछा कर रहा है। तो हम उस कॉल को एक्सेप्ट करके तुरंत हमने उससे कांटेक्ट किया। तो उन्होंने कहा भी मैं वेस्ट कॉलेज के पास पहुंचने वाली हूं। तो हम 3 मिनट में वेस्ट कॉलेज के पास पहुंच गए। तो उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया मैं अंदर हूं, लड़का मैं भाग गया है। तो उनसे आगे पूछा भी आप क्या दिक्कत हुई? बोला मैं घर से आ रही थी कॉलेज के लिए, तो कोई लड़का मेरा पीछा कर रहा था। तो मैं जैसे हमारे पास कॉल हुई हम पहुँच गए, लेकिन लड़का वहाँ से भाग चुका था। लड़की अब सेफ है और उन्होंने हमारे से कोई मदद नहीं चाहिए। हमने इसके बारे में बता दिया, सारे स्टाफ को भी बताया, बच्चियों को भी बताया है कि अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत 112 पे डायल करें। और हम उनकी 3-4 मिनट के अंदर लगभग मौके पे पहुंचने की कोशिश करते हैं कि जल्दी पहुंचकर उनकी हेल्प दी जाए। आज जिला प्रशासन द्वारा महिला पुलिस द्वारा पुलिस के अंदर ट्रिप मॉनिटरिंग ऐप के बारे में बच्चियों को, लड़कियों को, स्टाफ को, सबको बताया गया कि हम कैसे अपनी सुरक्षा, शरारती तत्व उनसे हम अपनी कैसे सुरक्षा कर सकते हैं। उसी का एक डेमो भी मैडम मंजू द्वारा दिया गया और तुरंत कार्रवाई करते हुए मैं पूरी हरियाणा प्रदेश सरकार की सराहना करना चाहूँगा कि 2 मिनट के अंदर ही, जैसे खुशी ने डेमो के लिए कॉल किया, 2 मिनट के अंदर ही 112 नंबर की गाड़ी हमारे पास कॉलेज में अवेलेबल थी। तो इतनी तुरंत कार्रवाई देखते हुए हमें बहुत अच्छा लगा। कॉलेज का हर जो स्टूडेंट्स था, हर स्टाफ को काफ़ी अच्छा लगा कि 2 मिनट के अंदर इतनी जल्दी कार्रवाई हो जाती है। तो इसका अलावा हमारे देश का भविष्य, महिलाओं का, लड़कियों का भविष्य सुरक्षित है। आजकल मौसम में बदलाव आ रहा है, ऐसे में बच्चों को निमोनिया होने की बड़ी संभावना रहती है। भिवानी के सिविल अस्पताल की बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीता सिसोदिया ने बताया है कि खांसी, जुकाम व बुखार को गंभीरता से ले, क्योंकि यह निमोनिया हो सकता है। उन्होंने बताया कि 3 से 4 दिन अगर ये लक्षण रह जाते हैं तो हल्के में ना लें, ये निमोनिया के लक्षण भी हो सकते हैं। घर पर रहकर किसी प्रकार का उपचार करने की न सोचें। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीटा सिसोदिया ने बताया कि निमोनिया होने पर बच्चों में सांस लेने व परेशानी व छाती जाम होने जैसे लक्षण भी आ जाते हैं। खांसी होने पर तुरंत उपचार शुरू करें। इस मौसम में बच्चों को गर्म कपड़े से ढककर रखें, सफाई का पूरा ख्याल रखें, खान पान का विशेष ध्यान रखें। निमोनिया से बचने के लिए टीकाकरण अवश्य करवाएं। बता दें कि सर्दी व मौसम में बदलाव के साथ ही दिन में तेज धूप व शाम को ठंड बढ़ने से यह समस्या आ रही है। रोग प्रतिरोधक क्षमता व बुजुर्ग लोगों के साथ बच्चों में ये समस्या देखी जा रही है। ऐसे मरीजों को सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि निमोनिया होने पर बच्चों में टीकाकरण जरूर करवाएं। खांसी व जुकाम जैसे लक्षणों को हल्के में ना लें। अगर बच्चे में इस तरह के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत चिकित्सा में परामर्श कर उपचार शुरू करें। नमस्कार, डॉक्टर रीटा सिसोदिया, शिशु रोग विशेषज्ञ, सिविल अस्पताल भिवानी में कार्यरत हूँ। आजकल की जैसे आप देख रहे हैं कि वायरल बुखार काफ़ी फैला हुआ है और हमारी ओपीडी का भी दर अब काफ़ी बढ़ गया है। 200-250 की ओपीडी आ रही है, जिनमें से अगर देखा जाए तो कम से कम 70% बच्चे खांसी जुकाम बुखार की वजह से ही आ रहे हैं। ये सब कारण मौसम के बदलते रूप की वजह से हो रहा है। जनरली जब ठंडा होता है तो हम सारे कपड़े पहने होते हैं, और जब अब फरवरी का महीना जैसे जैसे धूप निकल रही है, मौसम में परिवर्तन आ रहा है, तो हम थोड़े कपड़े कम कर देते हैं। पर उस दौरान हवाएं जो चलती है उसकी वजह से बच्चों के जकड़ में आ जाते हैं और वो मौसम की उसकी वजह से खांसी जुकाम हो जाता है। इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम अगर अपने कपड़े कम कर रहे हैं तो वो मौसम के अनुरूप पहने कम से कम। छोटे जो बच्चे हैं 6 महीने से कम वाले जो हैं, उनको तो अभी भी हम सिर पे टोपी, मोजा, दस्ताने पहन के ही रखें, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए ये ठंड और भी ज़्यादा गंभीर रूप ले सकती है। अगर हम वार्ड की बात करें तो अभी भी कम से कम 50 बच्चे, लगभग 50 बच्चे भर्ती हैं, जिनमें से कम 20 से 25 बच्चे तो सिर्फ निमोनिया के ही होंगे, जिनमें से कुछ बच्चों को ऑक्सीजन देने की भी ज़रूरत पड़ रही है। बट हमारे अस्पताल में ये सभी सुविधाएं उपलब्ध है, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में, यहाँ तक कि हमारे पास बेड, आईसीयू की फैसिलिटी भी सब कुछ अवेलेबल है। तो घबराने की बात नहीं है। अगर कोई भी किसी को कोई दिक्कत लगती है खांसी जुकाम की, तो वो तुरंत अस्पताल में दिखाएं, उनके लिए हम यहाँ पे प्रयत्नशील हैं। महीने से छोटे बच्चों की बात करें तो माँओं को अपना ध्यान रखना चाहिए। वो थोड़ा ठंडी खट्टी चीज़ें और बाहर की चीज़ों का परहेज़ रखें और ख़ुद भी अपने थोड़े कपड़े अच्छे से पहन के रखें, ढक के रखें, ताकि अगर माँ बीमार होगी तो बच्चा ज़रूर बीमार होगा छोटा। जहाँ तक ऊपर बच्चों का सवाल है, जो 6 महीने से ज़्यादा हैं, जो चलते फिरते हैं या स्कूल जाने आने वाले बच्चे हैं, वो सिर्फ इतना ध्यान रखें कि बाहर की खाने चीज़ों से बचे। जैसे कि इस टाइम पे गन्ने का जूस हो गया, अंगूर हो गया, संतरा, कोई भी ठंडी खट्टी चीज़ें ना खाएं जिनके सेवन करने के बाद गला पकड़ रहा है और वायरल का रूप ले रहा है। ज़ीलिट्रा वैली स्कूल ने अपना वार्षिक समारोह 2025 भव्य और ऐतिहासिक तरीके से मनाया।
इस वर्ष समारोह का थीम द क्वेस्ट उत्कृष्टता की ओर एक प्रेरणादायक यात्रा था। छात्रों ने नृत्य, नाटक और संगीत के माध्यम से अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सत्यनारायण मित्तल, रामचंद्र मित्तल, गोविंद बंसल, प्रशासक एस.के. हलवासिया, प्राचार्य डॉक्टर सुमन यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीटीएम विपिन शर्मा और चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीटीएम विपिन शर्मा ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर शैक्षणिक सत्र 2023 से 24 से कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विजयी छात्रों, ऑलराउंडर स्टूडेंट्स तथा खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को विशेष पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानाचार्य डॉक्टर सुमन यादव ने कहा कि जी लिट्रा वैली स्कूल हर वर्ष नई ऊंचाइयों को छू रहा है और यह आयोजन उसी यात्रा का एक गौरवशाली अध्याय था। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में 24 बेहतरीन प्रस्तुतियां हुई, जिनमें विद्यार्थियों ने अपनी कला और प्रतिभा का अद्भुत प्रदर्शन किया। विद्यालय के लगभग सभी छात्रों ने इसमें भाग लिया, जिससे यह एक सर्व समावेशी और प्रेरणादायक आयोजन बन गया। कार्यक्रम की कोरियोग्राफी हर्ष तनेजा और साज सज्जा अध्यापिका प्रियंका द्वारा की गई। कार्यक्रम में पूर्व प्राचार्य अलका मथुरा, गोविंद चेयरमैन महाराजा अग्रसेन स्कूल, प्रबंध कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष घनश्याम दास सराफ, कैलाश अग्रवाल, ट्रस्टी अमन गर्ग, मोहित गोयल, शैक्षणिक निर्देशिका दिव्या गर्ग विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम हुआ है बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम, 2.25 से 2.5 घंटे तक इकट्ठा कार्यक्रम ही चलता रहा और इस स्कूल की ये छवि देख के मैं प्रसन्न हूँ और बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ कि वे अपने टीचर से टीचिंग करवा के और अच्छे अंक हासिल करें। मेरा ये मानना है कि जी लिट्रा वैली स्कूल इस मामले में सबसे आगे है। साइंस ड्रामा में भी वे जिले में फर्स्ट आते हैं, प्रदेश में फर्स्ट आते हैं। जो साइंस का उनको लगन हुई है, उन बच्चों को लेकर स्कूल अपना ग्रो कर रहा है और आने वाले समय में एक अच्छे स्कूल के रूप में इसकी स्थापना हो जाएगी। जी लिट्रा में जैसे कि हम हर साल एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं, तो आज भी ये एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट किया गया, बट हम लोगों ने थोड़ा सा अलग तरीके से सेलिब्रेट किया। हमने एनुअल फंक्शन को एक थीम दिया, द क्वेस्ट। क्वेस्ट का मीनिंग है कि ए जर्नी टू एक्सीलेंस एंड परफेक्शन। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो हर कोई परफेक्शन के पीछे भागा हुआ है, तो स्टूडेंट्स की लाइफ में भी ये स्ट्रेस रहता है। तो उसी परफेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमारी एक स्टोरी बिल्ड की गई है, पूरा थीम उस स्टोरी के ऊपर डिपेंड है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये पूरी की पूरी स्टोरी है, ये 1 शॉट में चलेगी, लाइव चलेगी, वरना आप देखेंगे ज़्यादातर एनुअल फंक्शन होते हैं रिकॉर्डिंग चलती है, बट इस तरह का ये भिवानी में मुझे लगता है पहली बार हो रहा है कि लाइव चलेगा, कंप्लीट इंग्लिश में चलेगा और एक थीम के साथ पूरा प्रोग्राम चलेगा। और इस थीम में हमने जी लिट्रा की जो टीचिंग्स हैं हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। एकेडमिक्स की अगर मैं बात करूं तो अब बाहर होर्डिंग भी देखे होंगे आपने, बच्चे जेई, नीट, IITs क्वालिफाई करके बहुत अच्छे। तो जो हमारा थीम है वो जो एक स्टूडेंट लाइफ की या मैं कहूँगी ऑर्डिनरी भी जो लाइफ के लेसन्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। कम्प्लीटली जी लिट्रा की टीचिंग्स को शो कर रहा है। टीचिंग का मतलब या एजुकेशन का मतलब है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट। तो एकेडमिक्स की बात करूँ तो आपने स्कूल में एंटर करते देखा होगा कि होर्डिंग्स लगे हुए हैं हमारे अचीवर्स बच्चों के, जिन्होंने IITs, नीट, जेई या बहुत अच्छे ऑल ओवर इंडिया में एडमिशन्स लिए हैं। तो वो इस वजह से हैं कि यहाँ पे जो टीचिंग का है लेवल है, एकेडमिक्स का लेवल है, वो बहुत हाई है। और वो इसका रीज़न एक और भी है, इस स्कूल के अंदर जो टीचर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आज की जो मॉडर्न एजुकेशन है उससे वेल इक्विप्ड हो, उसके लिए वो पूरी तरीके से उनको जानकारी हो। नई NEP आई है उसकी उनको पूरी जानकारी होती है। और भी जो मॉडर्न एजुकेशन के मेथड्स हैं, 21st सेंचुरी के बच्चों को हम किस तरीके से टीच करें, उसके लिए उनको वेल ट्रेन किया जाता है। और इसी का रिजल्ट है कि हर साल जी लिट्रा का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन रहता है। उसके बाद अगर हम यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वो भी आपने एंटर करते देखा था, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग और सिटी से थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर है, तो पॉल्यूशन फ्री है, इन्वायरमेंट बहुत ही प्लीजिंग है।
बच्चों को लर्निंग और ग्रोथ के लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट यहाँ पे मिलता है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर आप रूम्स देखें वो प्रॉपर बहुत ही अच्छे परफेक्ट साइज के हैं, वेंटिलेशन है, सनलाइट का प्रॉपर उनके अंदर अरेंजमेंट है और एसी हैं ताकि कंफर्टेबल उनको रहे टीचिंग के ड्यूरेशन। जो लैब्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब वेल इक्विप्ड हैं। अटल लैब भी है हमारे स्कूल में, अटल लैब जो इनोवेशन के लिए यूज़ की जाती है, नए आइडियाज़ वहाँ पे बच्चे अपना जनरेट करते हैं। और एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जो कि ट्रेजर ऑफ द नॉलेज है। और ये आपको जो आज का एनुअल फंक्शन है ये दिखाएगा कि हमारे यहाँ पे एक थिएटर रूम है, ओडी है, मॉर्निंग असेंबली रूम्स है, इंडोर और आउटडोर जितने भी गेम स्पोर्ट्स है मैक्सिमम हमारे यहाँ पे फैसिलिटी है। तो ये तो स्कूल की बात रही। इसके बाद अगर स्कूल के अचीवमेंट की बात करें तो एकेडमिक्स की तो हमने बात की। अगर को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, स्कूल का नाम आप भिवानी में अच्छे से जानते हैं कि जहाँ जी लिटरा पहुँच जाता है वहाँ फर्स्ट पोजीशन उन्हीं की आती है, चाहे वो साइंस ड्रामा हो या फिर लीगल लिटरेसी हो, बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट है और स्कूल नेशनल लेवल तक इन कॉम्पिटिशन्स में पहुँचा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये पूरा डेडिकेशन है हमारे टीचर्स का और हमारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स का और नो डाउट सपोर्टिंग पेरेंट्स का भी। और अब चलते चलते अन्ना आंदोलन से निकलकर सियासी पिच पर उतरने वाले अरविंद केजरीवाल ने जितनी तेजी से बुलंदी को छुआ था उतनी ही तेजी से अब उनका जादू भी बेअसर हो रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार से आम आदमी पार्टी ने सिर्फ सत्ता ही नहीं गंवाई बल्कि अरविंद केजरीवाल की विधायकी भी चली गई। दिल्ली की सियासत में 2015 और 2020 में क्लीन स्वीप करने वाली आम आदमी पार्टी को 2025 के चुनाव में करारी मात खानी पड़ी। 2015 में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती थी और 2020 में 63 सीटें जीतने में सफल रही थी, लेकिन 2025 में सिर्फ 22 सीट पर ही सिमट गई है। इस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सत्ता ही नहीं गंवाई बल्कि पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी सीट भी नहीं जीत सके। आम आदमी पार्टी एक के बाद एक मिली हार से पूरी तरह हिल गई। विधानसभा चुनाव हारने का पहला इफेक्ट एमसीडी पर पड़ेगा, जहां पर 2 महीने के बाद अगले मेयर का चुनाव होना है। आम आदमी पार्टी पिछले 2 बार से तीनों राज्यसभा सीटों पर अपने सदस्यों को भेजती रही है, लेकिन अब चुनावी नतीजे के लिहाज से बीजेपी 2 और आम आदमी पार्टी का एक ही सदस्य जीत सकता है। पंजाब की सियासत पर आम आदमी पार्टी को अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखना चुनौती है। ऐसे में कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया कि आम आदमी पार्टी के 30 विधायक उनके संपर्क में हैं। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी पंजाब में टूट जाएगी और भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के बीच सत्ता संघर्ष होगा। रविदास जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा ने हुड्डा पर लगाया निशाना। स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर गर्ल्स स्कूल में बांटी एल्बेंडाजोल की गोलियां। वैश्य कॉलेज में महिला पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा जागरूकता पर व्याख्यान आयोजित। बच्चों को निमोनिया के लक्षण दिखाई देते ही डॉक्टर से सलाह लें, कहा डॉक्टर रीटा ने। जी लिटरा वैली स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में छात्रों की प्रस्तुतियों ने समा बांधा। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।